नमस्कार बच्चों, आपका हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। हम मिशन हिंदी इंग्लिश बाई आशीष सर के द्वारा लाए हैं सेशन 2024 के सभी छात्र छात्राओं के लिए हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। हाउ टू टेल तो कैसे बात करते हैं, कैसे बताते हैं या कैसे बात करते हैं वाइल्ड एनिमल्स माने जंगली जानवर। तो चलते हैं दोस्तों हम अपने टॉपिक पे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और लाइक करिएगा ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो दोस्तों, इस साल का जो 2024 का इंग्लिश का सिलेबस है कि कोई भी लेसन कटा नहीं है। हमें हर एक लेसन को टॉपिक वाइज पढ़ना होगा। तो आइए हम अपने पाठ को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं। पहला लेसन है, कवि यह कहना चाहता है कि जो एक शेर है, शेर की बात बताता है। कवि कहता है कि इफ माने यदि, ईवर माने कभी भी, यू माने आपको। इफ ईवर यू, यदि आपको कभी भी, शुड गो जाना हो, बाई चांस, चांस माने होता है संयोगवंश, बाई चांस संयोगवंश, तू जंगल्स माने जंगल की, जंगल में, द ईस्ट माने पूर्व की ओर। कवि कहता है कि इफ ईवर यू, यदि आपको कभी भी, शुड गो जाना हो, बाई चांस संयोगवश, टू जंगल्स, इन जंगल में, द ईस्ट माने पूर्व की ओर, एंड और, इफ देयर, यदि वहां पर, शुड टू यू, आपके तरफ, एडवांस, आगे की ओर बढ़े, अ लार्ज, एक बड़ा सा, एंड टॉनी, टॉनी का मतलब होता है दोस्तों पीले या भूरे रंग का। अर्थात कहते हैं कि एंड लार्ज, अ लार्ज, एक बड़ा सा, एंड टॉनी, पीले रंग का बीस्ट, जानवर। इफ ही रोर्स, यदि वह दहाड़ता है, एट यू, आप पर, एज, इस प्रकार से, तो यू आर डैन, कि आप मरने की तैयार हो जाओ, मरने की योग हो जाओ, तो यू विल नो, आप जान जाएंगे, इट इज द एशियन लायन, यह एक एशिया शेर है, यह एक एशियाई शेर है। कवि कहना चाहता है दोस्तों कि एक शेर की बात बता रहा है, कह रहा है कि इफ ईवर यू, यदि आप कभी भी, शुड गो, जाना चाहो या जाना हो, यदि आपको कभी भी जाना हो, बाई चांस संयोगवंश, टू जंगल्स माने होता है जंगल में, द ईस्ट माने पूर्व की ओर, एंड इफ देयर, यदि और वहां पर, शुड टू यू, एडवांस, शुड टू यू माने आपकी तरफ, एडवांस माने आगे की ओर बढ़े, लार्ज माने एक लंबा, एंड टॉनी माने होता है पीले या भूरे रंग का, बेस्ट माने जानवर। इफ ही रोर्स, यदि वह दहाड़ता है, एट यू, आप पर, एज, इस प्रकार से, ऐसा, यू आर डेनी, कि आप मरने हो जाएं, मरने के हो जाएं, तो यू विल नो, आप जान जाएंगे कि इट इज द एशियन लायन, यह एक एशियाई शेर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। दूसरे में क्या कहते हैं, और माने या। इफ सम टाइम्स, यदि किसी भी समय, वेन माने जब, रोमिंग राउंड माने होता है भटकते हुए व्यक्ति को, ए नोबल माने एक, ए नोबल माने होता है एक शाही, और वाइल्ड माने होता है जंगली, बीस्ट माने होता है जानवर, ग्रीट्स यू माने आपको मिल जाए। कह रहे हैं कि और माने अथवा, इफ सम टाइम्स, यदि किसी भी समय, वेन रोमिंग राउंड, जब, वेन रोमिंग राउंड माने होता है जब भटकते हुए व्यक्ति को, अ नोबल माने एक शाही, वाइल्ड बीस्ट माने जंगली जानवर, ग्रीट्स यू, आपसे मिल जाए,
विथ ब्लैक स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स माने होता है दोस्तों धारियां, ऑन येलो ग्राउंड माने होता है पीले शरीर पर, कि विथ ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड माने उसके एक पीले शरीर पर काले धारियों के साथ जंगली जानवर आपसे मिल जाए तो जस्ट नोटिस, तो केवल ध्यान देना है कि इफ ही इट्स यू, इफ माने कहीं, इवी माने वह, इट्स माने खा न जाए, यू माने आपको, कि कहीं वह आपको खा न जाए। दिस सिंपल रूल, उस भयावक से बचने का साधारण नियम है कि मैं हेल्प यू, कि आपको मदद करेगा लर्न जानने में या पहचानने में कि द बंगाल टाइगर टू डिस्क्रीन माने होता है कि वह एक बंगाली चीता है। ठीक, वह एक बंगाली चीता है। कह रहे हैं कि और माने या इफ समटाइम्स, यदि किसी भी समय, वेन माने जब, रोमिंग राउंड माने होता है व्यक्ति का भटकते हुए, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट एक शाही जंगली जानवर, ग्रीट्स यू आपसे मिल जाए, विथ ब्लैक स्ट्रिप्स माने काले धारियों वाला, ऑन येलो ग्राउंड माने होता है पीले शरीर पर, तो जस्ट नोटिस, तो केवल ध्यान देना कि इफ ही इट्स यू, कहीं वह आपको खा न जाए। तो दिस सिंपल रूल, एक साधारण नियम है उस भयावक से बचने के लिए कि मैं हेल्प यू, आपकी मदद करेगा लर्न जानने में कि द बंगाल टाइगर टू डिस्क्रीन, कि वह क्या है, बंगाली चीता है, बंगाली टाइगर है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलो हम अगला टॉपिक लेके चलते हैं आपको। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। चलो दोस्तों, कहते हैं कि इफ माने यदि, स्टॉर्लिंग माने होता है टहलते हुए, फोर्थ माने आगे की तरफ, यदि आगे की तरफ टहलते हुए, अ बीस्ट माने एक जानवर, यू व्यू माने आपको दिखाई दे, हुज हाइड, हुज हाइड का मतलब होता है, हाइड माने होता है खाल, जिसकी खाल, विथ स्पॉट्स माने होता है धब्बों से, इस पीपड़ माने ढकी हुई हो। कह रहा कि यदि आगे की तरफ टहलते हुए अबिस्ट यू व्यू आपको एक जानवर दिखाई दे, हुज हाइड जिसकी खाल, विथ स्पॉट्स इज पीपड़ धब्बों से ढकी हुई हो, एज सुन एज तो उतना तेजी से, ही हैज लेफ्ट वह उछले, ऑन यू आप पर, तो यू विल नॉन तो आप जान जाएंगे कि इट इज द लियोपार्ड, या एक तेंदुआ है। ट्विल तब, डू नो गुड कोई फायदा नहीं होगा, टू रोर चीखने से, विथ पेन दर्द से। ट्विल डू नो गुड तब कोई फायदा नहीं होगा, टू रोर विथ पेन चीख के साथ, अर्थात दर्द के साथ चीखने से। ही विल ओनली वह केवल, लैप एंड लैप अगेन बार बार उछाल ही मारता है। तो आप जान जाएंगे कि वह क्या है, तेंदुआ है, क्योंकि वह केवल उछाल ही मारता है। करें इफ स्टॉलिंग फॉर्थ, यदि आगे की तरफ टहलते हुए, अबिस्ट यू व्यू एक आपको जानवर दिखाई दे, हुज हाइड जिसकी खाल, विथ स्पॉट्स इस पीपड़ धब्बों से ढकी हुई हो, एज सुन एज उतना तेजी से कि ही हैज लेफ्ट ऑन यू कि वह आप पे उछाल मारे, तो यू विल नो आप जान जाएंगे, इट इज द लियोपार्ड या एक तेंदुआ है। विल डू नो गुड तब कोई फायदा नहीं होगा, टू रोर विथ पेन दर्द से चीखने का। ही विल ओनली लैप वो केवल उछाल मारता है, एंड लैप अगेन और बार बार ही उछाल मारता है। आगे देखिए दोस्तों, इफ माने यदि,
वेन माने जब, यू आर वॉकिंग आप टहल रहे हो, राउंड माने आसपास, योर यार्ड माने अपने आंगन के। यदि जब आप अपने आंगन के आसपास टहल रहे हों और यू मीट आपको मिले अ क्रीचर एक ऐसा प्राणी देर वहाँ पर, हु हग्स जो गले लगा ले, यू माने आपको, वेरी वेरी हार्ड माने बहुत तेजी से, बहुत कठिनता से। तो बी श्योर तो विश्वास करें कि इट इज अ बियर, यह क्या होगा, भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स यदि आपको कोई संदेह है, तो आई गेस तो मैं अनुमान लगाता हूं कि ही विल गिव यू वह आपको देगा जस्ट वन मोर कैरेस एक प्यारा सा गले या प्यारा सा गले लगाएगा। इफ माने यदि, विन माने जब, यू आर वॉकिंग आप टहल रहे होते हैं, राउंड योर यार्ड, यार्ड माने अपने आंगन के आसपास, तो यू मीट आपको मिल जाए आ क्रिएचर एक प्राणी देयर वहाँ पर, तो हु हग्स जो गले लगाए, यू आपको, वेरी वेरी हार्ड बहुत तेजी से। तो बी श्योर माने निश्चित होता है, तो आप विश्वास करिए कि इट इज अ बियर, यह एक भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट्स यदि आपको कोई संदेह है, तो आई गेस मैं अनुमान लगाता हूँ कि ही विल कि वह गिव आपको देगा जस्ट वन मोर कैरेस एक और अधिक प्यारा सा गले लगाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दो माने यद्यपि, दो माने यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश माने होता है पहचानने में, बीस्ट माने जानवर, ऑफ प्रे माने शिकारी जानवर। कह रहा कि यद्यपि, दो माने यद्यपि, दो माने यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश माने पहचानने में, बीस्ट ऑफ प्रे माने होता शिकारी जानवर को, एंड नॉइस माने होता है एक नौसिखिया व्यक्ति, अर्थात एक व्यक्ति जो जानवरों के विषय में नहीं जानता हो उसे नौसिखिया कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि एंड नो वाइस माने एक नौसिखिया व्यक्ति, माइट नॉन पल्स माने गलती कर सकता है। तो कवि ये बताना चाहता है कि यद्यपि शिकारी जानवरों को एक नौसिखिया व्यक्ति पहचानने में गलती कर सकता है, तो वही हम कह रहे हैं कि दो माने यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश माने होता है पहचानने में, बीस्ट्स ऑफ प्रे माने होता है शिकारी जानवरों को पहचानने में, नोवाइस माने एक नौसिखिया व्यक्ति, माइट नॉन पल्स गलती कर सकता है। तो द क्रोकोडाइल यू, तो ऐसे व्यक्ति भी हैं कि जो द क्रोकोडाइल माने मगरमच्छ को, फ्रॉम द हाइना और लकड़बग्घे को, ऑलवेज आसानी से, मे टेल पहचान सकते हैं, उनमें अंतर ला सकते हैं। 10 ऐसा इसलिए कि हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स, कि जो हाइना होते हैं वो कैम्स आते हैं विथ मेरी स्माइल्स माने होता है बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक मुस्कान के साथ। बट परंतु इफ दे वीप यदि वे आंसू बहा रहे हों, यदि वे रो रहे हों, तो दे आर क्रोकोडाइल्स, वह एक मगरमच्छ होते हैं। कवि यह कहना चाहता है कि जैसे कोई व्यक्ति है जो जानवरों के विषय में बहुत अधिक ज्ञात उसको नहीं है, तो उसके लिए बता रहा है कि दो माने यद्यपि, टू डिस्टिंग्विश माने पहचानने में, बीस्ट ऑफ प्रे शिकारी जानवरों को पहचानने में, एनोवाइस एक नौसिखिया व्यक्ति, माइट नॉन पल्स गलती कर सकता है। तो द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मेटिल फ्रॉम द हाइना, तो द क्रोकोडाइल माने मगरमच्छ को, यू माने आप, अर्थात यही नौसिखिया व्यक्ति, अर्थात ऐसे भी व्यक्ति हैं कि जो द क्रोकोडाइल माने मगरमच्छ को, फ्रॉम द हाइना और लकड़बग्घे को, ऑलवेज आसानी से, मेटेल अंतर ला सकते हैं। दोस्त ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइनास कम विथ मैरी, मैरी माने प्रसन्नतापूर्वक, स्माइल्स माने मुस्कान देते हैं, क्योंकि जो लकड़बग्घे होते हैं वो बहुत प्रसन्नतापूर्वक से मुस्कान देते हैं। बट परंतु इफ माने यदि दे वीप आंसू बहा रहे हों, तो दे आर क्रोकोडाइल्स, वे क्या होते हैं, क्रोकोडाइल्स माने मगरमच्छ होते हैं। अगला देखिए दोस्तों, अंतिम प्रॉब्लम में कहते हैं कि द ट्रू माने एक वास्तविक, द ट्रू माने एक वास्तविक, चमेलियन माने होता है गिरगिट, एज स्मॉल माने होता है छोटा जीव है,
अ लेजार्ड माने एक छिपकली के, सॉर्ट ऑफ थिंग्स माने भांति के समान अर्थात जैसे। द ट्रू माने एक वास्तविक, चमेलियन माने होता है गिरगिट, इज स्मॉल माने होता है छोटा जीव है, अ लेजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स माने होता है एक छिपकली के भांति। ही हैज नॉट एनी ईयर्स, उसके कोई कान नहीं है, एट ऑल माने बिल्कुल भी, एंड नॉट अ सिंगल विंग्स और एक भी पंख नहीं है। इफ माने यदि, देयर माने वहां पर, इज नथिंग माने कुछ भी नहीं दिखाई देता है, ऑन द ट्री माने पेड़ पर, यदि वहां पेड़ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है, टिस तो द चमेलियन माने गिरगिट, यूसी माने आपको दिखाई देगा, तो आपको वहां पर चमेलियन दिखाई देगा अर्थात गिरगिट दिखाई देगा। द ट्रू माने एक वास्तविक, चमेलियन माने गिरगिट, इज स्मॉल माने छोटा जीव है, अ लेजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स एक छिपकली के भांति। एक माने कहते हैं कि एक वास्तविक गिरगिट जो होता है वह एक छिपकली के भांति होता है। ही हैज नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके बिल्कुल कान नहीं होते, एंड नॉट अ सिंगल विंग्स और एक भी पंख नहीं होते। इफ देयर इज नथिंग, यदि वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देता, ऑन द ट्री माने पेड़ पर, तो टिस माने तो द चमेलियन, यूसी आपको गिरगिट दिखाई देगा अर्थात आप वहां पे गिरगिट को देखेंगे। तो ये था दोस्तों आपको हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। तो आशा है दोस्तों आपको मेरे YouTube चैनल पे जो हमने बताया आपको समझ में आया होगा। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे, और आपका 2024 का सेशन होगा आपका अच्छा पेपर हो, और ऐसे ही मैटर आप तक मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, पढ़ते रहिए और लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। धन्यवाद।